राज। उन्नीसवीं सदी का आखिरी दौर। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा कर रहे लेखक मार्क ट्वेन ने इस इलाके से प्रभावित होकर लिखा, भारत में ही मानव जाति पली बढ़ी है, यही इंसानी बोली का जन्म हुआ है। इसे ऐतिहासिक गाथाओं और परंपराओं की दादी और परदादी कहा जा सकता है। मार्क ट्वेन ने 5000 सालों में विकसित हुए भारत की व्याख्या की थी। ये बात है 19वीं सदी की। भारत की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। ये भारत लगातार बदलाव के दौर में है। अब यहां मुगल सल्तनत की हुकूमत नहीं है। अपने सबसे अच्छे दौर में मुगल शासन उत्तर में अफगानिस्तान के पहाड़ों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर तक फैला था। हाल ही में मिली इस रंगीन फिल्म को 1930 के दशक में फिल्माया गया था। ये 16 मिलीमीटर की कोडाक्रोम फिल्म है, जिसे पूरी तरह हाई डेफिनेशन में बदल दिया गया है। ये मध्यकालीन भारत की एक झलक है, जिसके ज्यादातर हिस्से पर मुगल राज करते थे। मुगलों का प्रभाव भारत के दक्षिणी दूर दराज के इलाकों तक कभी नहीं पहुंच पाया। यहां तक कि मध्य भारत में भी उन्हें अपना अधिकार जताने के लिए स्थानीय रियासतों के साथ हाथ मिलाकर चलना पड़ता था। पर उनकी विरासत आज के भारत में भी जिंदा है, जिसे देश भर में बने स्मारकों और इमारतों के बेमिसाल आर्किटेक्चर में देखा जा सकता है। और इन स्मारकों में सबसे मशहूर शानदार ताजमहल है। सन 1648 में मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम के मकबरे के तौर पर बना ताजमहल मोहब्बत की निशानी के अलावा भी काफी कुछ है। दुनिया का ये अजूबा ऐसे भारत का प्रतीक है जो कई सदियों के उतार चढ़ाव के बावजूद टिका रहा है और आज भी पहले की तरह ही शान से खड़ा है। ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के लफ्जों में, इस जहां में ये इमारत ऊपर वाले की अहमियत बताने के लिए बनाई गई है। सन 1862 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बाद ही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। इसके बाद राजनीतिक अस्थिरता के दौर में ढेर सारी छोटी छोटी रियासतों, कबीलों और समुदायों का जन्म हुआ और शासन करने की ताकत में ऐसा खालीपन आया जिसे भरने में कोई कामयाब नहीं हुआ। सन 1930